अभी हम लोग नया कर्व देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं व्हाट इज़ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ अ रोलिंग सर्कल ऑफ डायमीटर 40 mm। ठीक है, तो बेसिकली साइक्लॉइड होता क्या है वो पहले हम लोग देखते हैं, बाद में देखते हैं कि ये कर्व हमें कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, सी दिस इज व्हाट इज द बेसिकली साइक्लॉइड इज। ठीक है, अब हम लोग ये सर्कल है, ये सर्कल के बाद हमने एक डिस्टेंस मार्क किया हुआ है विच इज़ द पाई डी। ओके, और एक पॉइंट हमने मार्क किया हुआ है जो कि ये वाला पॉइंट है। ठीक है, अब अगर इस सर्कल को अगर हम लोग इस पाई डी के थ्रू रोटेट करते हैं फॉर 1 रिवोल्यूशन, ठीक है, द पॉइंट ट्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर पॉइंट विच इज़ दिस वन इज नोन एज साइक्लॉइड। ठीक है, मतलब इस सर्कल को अगर हम लोग रोटेट करते हैं ऐसे, तो ये जो पॉइंट ट्रेस करेगा दैट इज नथिंग बट द पॉइंट कर्व साइक्लॉइड। ठीक है, दैट्स अ सिंपल व्हाट वी कैन से प्रोसीजर और हाउ वी कैन गेट द साइक्लॉइड। ठीक है, अब इसे ड्रॉ कैसे करना है उसके कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग नेक्स्ट इसमें देखते हैं, प्रॉब्लम में देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा एक स्केल और सर्कल। ठीक है, डायमीटर इज़ 125 ना, सो 125 हम लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसको हम लोग 90 डिग्री शिफ्ट कर लेते हैं। ओके, देन सबसे पहले अगर हमें कुछ चाहिए तो वो सर्कल हमें पहले ड्रॉ करके लेना है, या फिर हम लोग पहले एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर लेंगे विच विल बी द एक्सेस ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब मैं यहाँ से एक एक्सेस लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, एक रैंडम लाइन है। ठीक है ना, अब यहाँ पे रेडियस क्या दिया डायमीटर दिया है 40 mm वाला, तो रेडियस कितना बन जाएगा 20 mm वाला। ठीक है, और ये कैसा होना चाहिए, ये कंटिन्यूस थिक होना चाहिए। डन। ठीक है, अब इसको हम लोग थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक सिंपल स्टेप क्या है, अच्छा और एक चीज़ है कि यहाँ पे हमें एक वर्टिकल लाइन चाहिए होगी। ओके, तो उसके लिए फिर हम लोग इस स्केल का यूज़ करेंगे, एक रैंडम लाइन। ओके, अब एक रैंडम लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के थ्रू हम लोग उस सर्कल को रोल करने वाले हैं, है ना, उस पॉइंट को हम लोग ये सर्कल के थ्रू रोल करने वाले हैं। तो अब ये वाले पॉइंट से हमें जो पाई डी वाला डिस्टेंस है वो मार्क करना है। तो परफेक्ट ये वाले पॉइंट से पाई डी डिस्टेंस कितना है हमारा, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। सो पाई डी इज़ पाई इंटू 40। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब यहाँ से हम लोग जो पाई डी वाला डिस्टेंस है वो पाई डी वाला डिस्टेंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। वो कितना है 125.6। तो 125.6 तक हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। सो यहाँ से लेके 125.6 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है ना, तो उतना हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग साइड में रख देते हैं। अब हमें इस सर्कल को डिवाइड करना है। उस सर्कल को अभी बेसिकली 8 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो उसके लिए मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये 45 डिग्री में ले रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो कर्व है ये ऐसे यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। सेम मैं अभी रिवर्स में 45 डिग्री ले रहा हूँ।
ओके, तो ऐसा वाला 45 डिग्री से हम लोग पूरा जो सर्कल है उसको हम लोग डिवाइड करके ले सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम लोग वर्टिकल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर और एक चीज़ हमें करनी है, देखो अभी 125.67 जो है उसको अभी हमने ये सर्कल जो है 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो अभी आप देखो कि हम लोग है ना, तो यहाँ पे कितना है 125.6, क्योंकि हमने सर्कल को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हमें ये जो पाई है उसको भी 8 पार्ट्स में ही डिवाइड करना होगा। सो डिवाइडेड बाय 8। तो अगर ऐसा करते हैं तो 15.7 वाला एक डिवीजन आ जाएगा, है ना। तो 15 तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं, बट ऊपर का जो 7 है वो अगर डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो वो इक्वल नहीं होगा। इसीलिए एक तरीका है जिससे हम लोग ये सारा इक्वल कर सकते हैं। तो वो क्या तरीका है मैं अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन है, ये जो कर्व है, उसको से फॉर एग्जांपल 30 डिग्री पे या फिर कोई भी एंगल पे आपने ले लिया। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे 30 डिग्री वाला एंगल ले लेता हूँ। सो 360 माइनस अगर 30 करेंगे तो 330 यहाँ पे आएगा। ओके, तो ये मैंने 30 डिग्री वाला एंगल बना लिया। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। है ना, यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली विच विल बी इक्वल्स टू, कितने पार्ट्स करने हैं 8 पार्ट्स करने हैं, विच विल बी इक्वल्स टू 80 mm। ओके, तो यहाँ से मैं वो लाइन ड्रॉ करता हूँ। ओके, अब ये मैंने 80 mm वाली एक लाइन ड्रॉ कर ली। नॉर्मली आप भी ये 30 डिग्री वाला एंगल ले लो और 80 mm या फिर 40 mm वाला कोई भी लाइन ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमें इस लाइन को डिवाइड करना है 8 पार्ट्स में। ठीक है, तो ये वाला सबसे पहला पार्ट बन गया। ठीक है, हर पार्ट को मैं अभी यहाँ पे पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ। ओके, ठीक है, लाइक दिस। अब इसके बाद ये जो हमारा 125.6 जो है वो वाला पॉइंट और ये आखिरी वाला पॉइंट, इसको हमें मैचअप करना है। इसको क्या करना है, हमें मैच करना है। तो देखिए हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर अगेन लाइट लाइन्स हमें यूज़ करनी है। तो अभी देखो आप, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। थोड़ा आगे जा रहा है तो वो गलत हो रहा है। इसका जो इंक्लिनेशन एंगल है उसके लिए हमें कोई मतलब टेंशन नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है और ये वाला 125.6 वाला पॉइंट है उसको सिर्फ मैच करना है। ठीक है, तो मैं अभी उसको फिर यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, आगे तक। अब ये सेम प्रोसेस हमें हर पॉइंट से करना है। अब ये आपके ऊपर है, ओके, कि आपको ऐसा स्ट्रेट लाइन यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ करना है, या फिर इसको एक और ऑप्शन क्या है, यहाँ से सिर्फ आप उसको एक लाइन कट कर लोगे। ये आपके ऊपर है कैसे आपको मतलब इसको यूज़ करना है। मैं आपको रेकमेंड करूँगा थोड़ा दिखने के लिए अच्छा दिखे, उसके लिए सिर्फ ऐसा कटिंग वाला जो ऑप्शन है वही मैं आपको रेकमेंड करूँगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इस लाइन को, जो पहली वाली लाइन हमने ली है, ये वाला जो लाइन है, उस लाइन को पैरेलल इस वाले पॉइंट में हमें लेके जाना है।
ओके, और यहाँ पे सिर्फ एक कट मार देना है, थोड़ा इतना ऊपर नहीं। ओके, सेम यहाँ से भी। ओके, सेम यहाँ से भी। ओके, तो इस तरीके से हम लोग ये जो है डिवीजन है 125.6 का, उसको अभी हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ठीक है, अब सेम जो पॉइंट से ये जो डिवीजन है वो इक्वल बन गया है। अब हम लोग उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, बट उससे पहले हमें ये एक बॉक्स बना के लेना है। ओके, ये जो सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारा जो पॉइंट्स आ रहा है यहाँ पे, उन सब पॉइंट्स में से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक रैंडम डिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद ये जो पॉइंट्स है, नीचे से हमने पॉइंट्स लिए हुए ना, वो जो पॉइंट्स है उनमें से वर्टिकल लाइंस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। या फिर इसके लिए भी एक आसान तरीका है ना, एक आसान तरीका है। इंस्टेड ऑफ ड्राइंग दिस पर्टिकुलर वर्टिकल लाइन, हम लोग क्या कर सकते हैं, सिर्फ हम लोग इस जो सेंटर वाला लाइन है उसको हम लोग कट कर देंगे लाइक दिस, क्योंकि हमें उसमें ही इंटरेस्ट है, सेंटर पॉइंट्स में। ओके, बट जो लास्ट वाला रहेगा वो तो पूरा का पूरा हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। क्यों? क्योंकि ये डायमेंशनिंग करने के लिए हमें थोड़ा हेल्प कर लेगा। ओके, मैं इमीडिएटली इसको डायमेंशनिंग भी कर देता हूँ। ओके, और वो कितना है, दैट इज द पाई डी। ठीक है ना, इक्वल्स टू 125.6 mm। ठीक है, ये वाला भी डायमेंशनिंग करना है, बट उसको हम लोग अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टास्क है नेमिंग करना। ठीक है, हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट है ये पॉइंट P, मतलब जो ये बेस वाला पॉइंट है। आखिरी वाला पॉइंट है ये वाला P। ठीक है, उसके बाद ये जो हमें पॉइंट्स मिले हैं, दोज आर दी डिफरेंट सेंटर्स, व्हाट वी कैन से, ये हमारे सेंटर पॉइंट्स है। तो उसको भी मैं नेमिंग कर देता हूँ। सो दिस विल बी सेंटर 1, सेंटर 2, सेंटर 3, सेंटर 4, सेंटर 5, सेंटर 6, सेंटर 7 और यह है सेंटर 8। तो ये सारे अलग अलग सेंटर्स हमें मिल गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस जो पॉइंट्स है, उस पॉइंट्स को अगर हम लोग नेमिंग करते हैं तो वो कैसे बन सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, 2, 3, ये जो ऊपर वाला है वो 4, ये वाला जो पॉइंट है उसको हम लोग 5 बोल सकते हैं। अब ये वाला जो पॉइंट है दैट इज़ नथिंग बट द 6, दिस इज़ पॉइंट नंबर 7। और ये जो पॉइंट नंबर P है उसी का दूसरा नाम क्या रहेगा, पॉइंट नंबर 8। सिर्फ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो C1 है वो ये वाला है, ये जो C2 है वो ये वाला है, और पॉइंट नंबर 6 है वो ये वाला है ना। इन तीनों में कंफ्यूज
बिल्कुल भी नहीं होना है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक चीज़ बताई नहीं है जिसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं। वो चीज़ क्या है? देखो, ड्रॉ अ साइक्लॉइड ऑफ अ रोलिंग सर्कल ऑफ अ डायमीटर 40 mm। ठीक है, इतना ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। बट इसके बाद क्या होना चाहिए प्रॉब्लम में, या फिर हम लोग ऐड कर सकते हैं एज्यूमिंग पॉइंट ऑन द सरफेस, ओके, या फिर पॉइंट P ऑन द हैविंग ऑन द सरफेस, मतलब जो P वाला पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर ही है। उसके बाद और एक प्रॉब्लम भी हो सकता है कि पॉइंट P इज़ फर्दर टू दी सरफेस, मतलब फर्देस्ट टू दी सरफेस, मतलब ये जो सरफेस है वो सरफेस से सबसे दूर पॉइंट रहेगा, तो ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा उस टाइम पे। फिर उस टाइम पे जो ड्राइंग है वो अलग बन जाएगा, है ना। तो वो हम लोग बाद में देखेंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए फर्स्ट एजम्पशन जो क्या है, पॉइंट P, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ उसको, एज्यूमिंग पॉइंट P ऑन द सरफेस। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंपास लेना है। कंपास में डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू दी रेडियस। तो रेडियस क्या है वो 20, डायमीटर 40 है, रेडियस कितना रहेगा 20। तो ये हमने कहाँ पे रख दिया, ये हमने रख दिया C1 के ऊपर, जो सेंटर 1 है उसके ऊपर हमने रख दिया। अब हमें कट करना है 1 वाला जो लाइन आएगा, उस 1 वाले लाइन को हमें कट करना है। ठीक है, तो अब इसके लिए मैं एक अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल येलो कलर में यूज़ करता हूँ, या फिर येलो का ही दूसरा शेड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने C1 को, मुझे C1 सेंटर से मैंने लिया हुआ है, और मैं कट किसे कर रहा हूँ, मैं कट कर रहा हूँ ये 1 वाले लाइन को। देखो तो यहाँ पे कट हुआ है। ओके, अब मैं जाऊँगा C2 के ऊपर, C2 के ऊपर ये जो मेटालिक पॉइंट है वो रखूँगा, और कट किसे करूँगा, 2 वाले लाइन को। हाँ, ये प्रिसाइजली आपको रखना है। ठीक है, अब 2 वाली लाइन ये वाली है, तो वहाँ पे मैं उसको कट करूँगा। देखो, क्योंकि वो यहीं पे आने वाला था, इसीलिए मैंने उसका कलर चेंज कर दिया, ताकि वापस से आपके बीच में कुछ कन्फ्यूजन ना रहे। इसके लिए ये वाला जो येलो कलर है वो कटिंग वाले पॉइंट्स है। ओके, देन वापस से हम लोग जब आते हैं तो कहाँ पे आएंगे, 3 के ऊपर। ओके, तो अगर 3 के ऊपर आते हैं, कट किसे करेंगे, 3 वाले लाइन के ऊपर कट करेंगे। ओके, सेम अभी जाएंगे जब 4 के ऊपर, तो ये क्लियर है 4 वाला जो है वो तो 90 डिग्री के ऊपर ही, मतलब यहीं पर आएगा, ये वाले पॉइंट पे ही। ओके, तो ये जो पॉइंट है इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं, ऐसा। और जो लास्ट वाला पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आएगा, जो P पॉइंट हमने रखा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक हमें यहाँ पे यूज़ करना है ना। देखिए कैसे, इसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे, हम लोग जाएंगे पॉइंट 5 के ऊपर, मतलब सेंटर C5। ओके, अब ये C5 वाली लाइन है। ओके, उसको अभी हम लोग 2 जगह पे कट कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे कट कर सकते हैं, या फिर दूसरा हम लोग अगर उसे कट कर सकते हैं तो यहाँ पे कट कर सकते हैं, है ना। ये 2 जगह है उसके कट करने के लिए। ठीक है, बट एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है कि अगर ये जो P पॉइंट है, यहाँ पे जो P पॉइंट है वो अगर ऐसा, और ये सर्कल जो है ऐसा रोटेट होना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे अगर ये कर्व ऐसा आने वाला है तो ये आगे से ही ऐसा जाएगा। आर यू गेटिंग मी? ये ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से यहाँ तक गया
और ऐसा गया और फिर बाद में ऐसा कहीं घूम के गया, वैसा नहीं होगा। तो इसीलिए लॉजिकली ये वाला जो पॉइंट रहेगा दैट विल बी रॉन्ग, और ये वाला जो पॉइंट रहेगा वो सही पॉइंट रहेगा। तो ये लॉजिक आपको यहाँ पे ख्याल रखना है इसका। ओके, अब हमने क्या किया, C5 से हमने एक कट कर दिया। अब वापस जाते हैं 6 के ऊपर। सेम ये वाले साइड पे भी कट कर सकते हैं, बट वहाँ पे पॉइंट आएगा ही नहीं, तो कहाँ पे आएगा, वो यहाँ पे आएगा, है ना। बाद में C7 के ऊपर अगर जाते हैं, C7 के ऊपर अगर जाते हैं तो ये 7 की लाइन को जहाँ पे कट करने वाला है वहाँ पे, ओके। और जो लास्ट वाला पॉइंट बचेगा वो तो ये वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पॉइंट्स जो है वो समझ में आए हैं, ठीक है ना। अगर नहीं आए तो एक बार फिर से थोड़ा सा पीछे जाके एक बार देख लेना, ओके। अब इनमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है, ठीक है। तो मैं इनमें से, अभी इसको आप नेमिंग भी कर सकते हो, है ना। वो नेमिंग कैसा कर सकते हो आप, सो दिस पॉइंट इज P1, ये जो पॉइंट बन गया दैट पॉइंट विल बी P2, ये वाला जो पॉइंट है दैट इज पॉइंट P3, ये वाला पॉइंट जो है दैट इज पॉइंट P4, है ना। ये वाला जो पॉइंट है, या फिर अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो जो सेंटर नंबर है उसी के हिसाब से फिर हम लोग पॉइंट्स को भी मार्किंग करेंगे। तो ये P है तो लेट इट बी P, ये सेंटर 1 से लिया है तो इसको हम लोग P1 बोलते हैं, ये सेंटर 2 से लिया है तो इसको हम लोग P2 बोलते हैं, ये P3 है ना, ये है P4, ओके, ये है P5, दिस इज P6, दिस पॉइंट इज P7, और ये लास्ट वाला P8, और ये जो स्टार्टिंग वाला है समझो उसको नाम है P है, ठीक है। अब इनमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है, ओके। मैं कोशिश करता हूं एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करने की। थोड़ा वहां से गड़बड़ हो गया, ठीक है। ओके, अब यहां से यहां तक, finished, okay। So this is how we are going to draw the cycloid, ठीक है। अब ये वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया है, ओके। अब हमने जो इनिशियल स्टेज में एजम्पशन किया था, एज्यूमिंग पॉइंट P ऑन द सरफेस, है ना, उसका उल्टा जो रहेगा वो हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक है। तो वो कैसे रहेगा, उस टाइम पे फिर नेमिंग भी चेंज होगा, पॉइंट्स भी चेंज होंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं अभी एक अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं पिंक कलर ले रहा हूँ, ओके। पिंक इसमें नज़र आएगा अच्छे से, यस नज़र आ रहा है, ओके। मैं सेकंड अभी एज्यूम कर रहा हूँ, एज्यूमिंग पॉइंट P furthest from its base, assuming point P furthest from its base। इसका मतलब क्या है कि ये जो P वाला पॉइंट है ना, वो P वाला पॉइंट अभी फ़िलहाल बेस पे था या फिर सरफेस पे था, तो अभी वो मैं
उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। ओके, सो आवर स्टार्टिंग पॉइंट विल बी दिस पॉइंट P, वो यहाँ पे रहेगा, है ना। अब उसके लिए अगर कर्व ड्रॉ करना है या फिर उसको अगर लॉजिकली आप यहाँ पे देखोगे तो ये सर्कल अगर हम लोग ऐसा रोटेट कर रहे हैं तो ये वन बाउंस होके आगे जाएगा, मतलब उसका जो कर्व रहेगा ये ऐसा कुछ तो भी रहेगा, है ना। तो ये वाला कर्व हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो उसके लिए मैं अभी कुछ भी चेंजेस नहीं कर रहा हूँ, या फिर नेमिंग भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, हाँ ये तो P वाला पॉइंट है, ठीक है, उसको वैसा ही रख दिया। ठीक है, सो हमारी सबसे फर्स्ट लाइन कौन सी है? P पॉइंट जहाँ पे था उसके नेक्स्ट वाले पॉइंट से हमने नेमिंग स्टार्ट किया था, तो सेम अभी मैं कलर डिफरेंट यूज़ कर रहा हूँ। सो दिस इज़ P1, या फिर ये फर्स्ट डिवीजन, ये सेकंड, या फिर चलो इसी के ऊपर समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3, ये पॉइंट बन गया 4, ये पॉइंट बन गया 5, ये पॉइंट बन गया 6 7, और ये जो P पॉइंट है वही पॉइंट बन गया 8। ठीक है ना। अब हम लोग कहाँ पे जाएंगे? 1 के ऊपर जाएंगे। जो सेंटर डिस्टेंस है वो हम लोग लेके कहाँ पे जाएंगे? 1 के ऊपर, C1 के ऊपर। तो C1 कौन सा है? ये वाला है ना। तो 1 से 1 वाली लाइन ये वाली लाइन है, तो 1 वाले लाइन को हम लोग कट करेंगे। ओके, देखो उसको ये वाले साइड पे तो कट नहीं कर सकते, हमने देखा है कि 1 बाउंस वाला रहेगा, तो मैंने ये वाले साइड पे उसको कट कर दिया। ठीक है, अब वापस से चले गए C2 के ऊपर, सॉरी फिर से चले गए C2 के ऊपर। ओके, अब 2 वाला लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन, तो वहां पे हमें कट करना है। ठीक है, देन चले गए C3 के ऊपर, 3 वाला लाइन को कट करना है। तो 3 वाली लाइन कौन सी है? ये वाली लाइन। कलर्स आप देखो, कलर्स के हिसाब से। ओके, और जो 4 वाली लाइन है वो तो आपको पता है वो कहाँ पे रहेगी, या फिर 4 वाला जो पॉइंट है वो इस वाले पॉइंट के ऊपर रहेगा, है ना। अब इंपॉर्टेंट वाली चीज़ है यहाँ पर भी। ठीक है, जो 5 है, C5 है, हमने ये जो मेटालिक पॉइंट है वो 5 के ऊपर रख दिया। ओके, ओके, ये 5 के ऊपर रख दिया। अब 5 वाली लाइन ये वाली लाइन है, तो उसको हम लोग यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, या फिर उसको हम लोग यहाँ पर भी कट कर सकते हैं। तो ऑब्वियस है 1 बाउंस अगर जाएगा तो यहीं पे वो कट होगा, है ना। तो यहीं से वो कट हमें ड्रॉ करना है, लाइक दिस। देन C6 के ऊपर आएंगे। ओके, और C6 के लिए फिर वो हम लोग यहाँ से कट कर सकते हैं। देन C7 के ऊपर जाएंगे। 7 वाला लाइन कौन सा है? ये वाला लाइन। तो ये वाला लाइन है, और हमें पता है कि 8 वाला जो पॉइंट है वो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अभी जस्ट इसको नेमिंग भी हम लोग कर सकते हैं। देखो, सो दिस इज व्हाट इज दी P1, दिस इज P2, ये जो है दैट इज P3, दिस इज P4, दिस इज P5, दिस पॉइंट इज P6, दिस इज P7। अच्छा, उधर लिखेंगे तो वो कट हो जाएगा। P7, और ये जो लास्ट वाला है दैट इज दी P8। ठीक है, अब इनमें से पास होने वाला एक स्मूथ कर्व हमें ड्रॉ करना है। ओके, मैं ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये फर्स्ट कर्व बन गया, सेकंड कर्व यहाँ से यहाँ तक। ओके,
दैट्स इट, फिनिश्ड। सो देखिए, एक ही प्रॉब्लम में हमने 2 प्रॉब्लम्स कवर कर लिए हैं। क्यों? वो कौन सा है? एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई है। ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक